किए जाने वाले आसन। पेट के बल लेटें, दोनों पंजों को बाहर की तरफ गिराएं, एड़ियों को मध्य में रखें। दोनों हाथ आगे लाकर बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली उसके ऊपर और माथा उसके ऊपर टिकाएं। दोनों पंजे बाहर की तरफ गिराएं, एड़ियां मध्य में। पानीपत टीम विश्राम करें। अच्छा प्रदर्शन। योगासनों के बाद विश्राम की विशेष अनुभूति आप महसूस करते जाएं। भुजंगासन, दोनों हाथ कंधों के साथ लाएं। श्वास को भरते हुए आगे से इस प्रकार उठें कि दोनों हाथ सीधे हों। धीरे से श्वास को भरते हुए आगे से उठते जाएं। मध्य क्षेत्र को कमर तक ऊपर उठाएं। इसी अवस्था में निगाह को ऊपर करें, आसमान की तरफ देखने का प्रयास। कमर के लिए, मेरुदंड को मजबूत करने के लिए, कमर दर्द से निजात पाने के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी अपकर्षक की समस्या से निजात पाने के लिए और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए विशेष आसन। धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस जमीन पर आए। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ले जाएं। सलभासन, भुजंगासन के विपरीत आसन सलभासन। कटी क्षेत्र से नीचे के शरीर को मजबूत करने के लिए यह विशेष उपयोगी आसन। श्वास भरें, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं और जमीन से बिना घुटनों को मोड़े हुए 6 इंच की दूरी पर ऊपर ले जाकर श्वास को अंदर भरते हुए नाभि क्षेत्र में रोकें। इससे नाभि क्षेत्र मजबूत होता है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, नाभि पर नियंत्रण बढ़ता है। धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए जमीन पर विश्राम करें। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। पीठ के बल लेटें। कमर को मजबूत करने के लिए विशेष आसन सेतु बंध आसन। दोनों पैरों को मोड़ें, घुटने ऊपर की ओर। दाहिने हाथ से दाहिना टखना, बाएं हाथ से बायां टखना पकड़ें और श्वास को अंदर खींचते हुए शरीर के मध्य क्षेत्र को हवा में उठा दें। पुल्लुमा बनाएं शरीर। बड़ा विशेष उपयोगी आसन, कटी क्षेत्र, कमर के रोग जिससे निजात पाने के लिए, कमर को मजबूत करने के लिए विशेष आसन। धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस जमीन पर। दोनों पैरों को सीधा करें। उत्तान पादासन, दोनों पैर आपस में मिलाएं, हथेलियां जमीन की तरफ शरीर के साथ। श्वास को अंदर खींचते हुए दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर हवा में 6 इंच उठाएं और इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकें। इससे नाभि क्षेत्र मजबूत बनता है, धरण की समस्या से निजात मिलता है, धरण की समस्या कम होती है और नाभि पर ऊर्जा बढ़ने लगती है, नाभि पर नियंत्रण बढ़ने लगता है। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए पैर जमीन में। अर्ध हलासन, कब्ज की शिकायत को दूर करने और पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष आसन अर्ध हलासन। श्वास को अंदर भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर हवा में धीरे धीरे इस प्रकार उठाएं। 30 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। जमीन के लंबवत यानी आसमान की तरफ दोनों तलवों को ऊपर की तरफ खींचकर घुटनों को सीधा करें। इसी अवस्था में सांस को अंदर रोककर रुकें। क्षमता अनुसार रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैरों को नीचे की तरफ लाएं। इससे नाभि क्षेत्र बहुत मजबूत बनता है। पवन मुक्तासन, शरीर में से विषाक्त वायु को बाहर निकालने और शरीर की शुद्धि करने के लिए विशेष आसन। दोनों पैरों को मोड़कर खड़े करें। दोनों घुटनों को वक्षस्थल के समीप लाएं। श्वास को फेफड़ों से बाहर फेंकते हुए दोनों हाथ उठाकर दोनों घुटनों को पकड़ें और आगे से गर्दन उठाकर नाक को दोनों घुटनों के मध्य में लाने का प्रयास करें। फेफड़े पूरी तरह खाली करने का प्रयास। श्वास बाहर छोड़ें। इसी अवस्था में क्षमता अनुसार थोड़ी देर रुकें और धीरे से गर्दन को श्वास भरते हुए जमीन पर लाएं। दोनों हाथों का बंध खोलें और पैरों को सीधे कर दें। शवासन, दोनों पैरों को
बाहर की तरफ पंजे गिराएं और एड़ियां बीच में, दोनों पैरों में अधिक फासला, दोनों हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। एक लंबा गहरा सांस अंदर भरें और धीरे से श्वास बाहर छोड़ दें। योगासन के बाद शवासन, विश्राम की एक विशेष स्थिति, विशेष आसन। और एक और गहरा सांस अंदर भरें और धीरे से श्वास को बाहर छोड़ दें। योगासनों की प्रक्रिया के बाद योग साधना के इस अभ्यास क्रम में बैठकर आंतरिक शुद्धि और सुदृढ़ता हेतु प्राणायाम अभ्यास। करवट लेकर सीधे बैठ जाएं। सुमन जी, हितेश जी, लोकनाथ जी, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। सुखासन की स्थिति में बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगी, मेरुदंड सीधा, चेहरे पर मुस्कुराहट। एक श्वास अंदर भरा और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ा। इसी क्रिया को एक बार फिर दोहराया, श्वास को अंदर भरा और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ा। कपाल भाती का अभ्यास। कपाल भाती के अभ्यास हेतु सांस को अंदर भरें, वक्ष स्थल को फैलाएं और उदर की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए श्वास को बाहर फेंकें। उदर को फैलाते हुए श्वास को अंदर भरें और उदर को सिकोड़ते हुए श्वास को बाहर फेंकें। यही श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया 40 चक्र करें। लाभ बता दो। कपाल भाती यानी कपाल में भाती, कपाल में चमक। इस प्रक्रिया से, इस प्राणायाम क्रिया से शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है और कपाल में यानी हमारे सहस्रार बिंदु पर, ऊर्जा केंद्रों पर ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। उदर के सिकुड़ने और खुलने से उदर मजबूत बनता है। फेफड़ों में अधिक ऊर्जा का संचार होता है। अधिक वायु के संचार से फेफड़ों और श्वसन तंत्र मजबूत बनता है। शरीर में से विषाक्त वायु बाहर निकलती है। धीरे विश्राम। 3 बार करो। एक लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे से श्वास छोड़ें। यह क्रिया 3 बार करें। द्वितीय चरण के लिए कपाल भाती पुनः शुरू करें। उदर क्षेत्र को सिकोड़ते हुए श्वास को बाहर फेंकें और श्वास को अंदर भरें। यह प्रक्रिया 40 चक्र पुनः पूरे करें। कपाल भाती से हमारे शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों पर ऊर्जा का संचार अधिक होने लगता है। हमारे शरीर के स्नायु तंत्र में ऊर्जा के संचरण की मात्रा बढ़ जाती है। आंखें बंद करके करने से हमारी मनोशक्ति, मनो ऊर्जा बढ़ने लगती है। मुस्कुराहट भरा चेहरा करते जाएं कपालभाति और धीरे से विश्राम। एक लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे से बाहर छोड़ दें। कपालभाति के तृतीय चरण के लिए 40 चक्र पुनः उदर क्षेत्र को सिकोड़ते हुए श्वास को बाहर फेंकें और श्वास को अंदर भरें। श्वसन तंत्र की मजबूती के लिए विशेष लाभदायक प्राणायाम प्रक्रिया। शरीर के रक्त संचरण को मजबूत करने के लिए, ऊर्जा संचरण को मजबूत करने के लिए, मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए, पाचन तंत्र और अपान क्षेत्र में वायु के प्रतिस्थापन के लिए विशेष प्रक्रिया, जनन तंत्र और ऊर्जाओं को मजबूत करने के लिए विशेष ऊर्जा प्रदान करने वाली यह प्रक्रिया रामबाण प्रक्रिया है। धीरे से